हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं। मैंने कहा था कि ट्राई दीज हम लोग पढ़ेंगे, बट आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अच्छा सा एक और थोड़ा बहुत टर्म देखेंगे कि भाई साहब जो टर्म भाई टेंथ क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चों होते हैं जिनको एकदम नहीं समझ में आता है कि भाई साहब सैंपल स्पेस क्या होता है या सैंपल पॉइंट क्या होता है या इवेंट क्या होता है, वो हम लोग यहीं पे ही थोड़ा बहुत समझ लेंगे। थोड़ा सा आपको मैं क्या दूंगा, थोड़ा धुंधला हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा थोड़ी, जिससे जब आप वहां पे पहुंचो 9th में या 10th में, तो आपको ये सुना लगे कि आपने कभी सुना था। ये आप नहीं कि 9th या 10th में पहुंच गए और आपने कभी सुना ना और फिर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक चीज मैं बता चुका हूं क्या क्या होता है। टेंशन ना लो, ठीक है, कि आपको नहीं पता है या मैंने बताया नहीं। हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने इसका जिक्र किया है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आउटकम पढ़ चुके थे। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट जो आ रहा है किसी एक्टिविटी या किसी ऑपरेशन के करने पर जो हमें मिल रहा है, उसी को यहां पे आउटकम कहते हैं। देखो क्या है द पॉसिबल रिजल्ट। जो हमने क्या किया था, कॉइन टॉस किया था, तो हेड आ रहा था, टेल आ रहा था, तो वही हेड और टेल क्या है? रिजल्ट है। तो वही आउटकम भी हमारा। तो कह रहा है द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो देखे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो जो रिजल्ट होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का इज कॉल्ड एन आउटकम। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया बहुत ही अच्छा तरीके से। एग्जाम्पल क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। डाइस क्या? अरे लूडो की जो गिट्टी होती है उसे क्या करना है? यहां पे फेंकना। तो यहां पे फेंकोगे तो क्या आ सकता है? या तो 2 3 4 5 6 या 1 आएगा। तो यहां पे क्या? या तो 1 आ सकता है। आउटकम क्या होंगे इसके? आउटकम क्या होगा? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा। हाँ कि ना? तो यही जो है 1 2 3 जो आते हैं, जो रिजल्ट है, यही प्यारे बच्चों क्या है? हमारे आउटकम्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक। अब आते हैं सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस पहले तो कुछ नहीं, इन्हीं सारे आउटकम्स को जब हम लोग कलेक्ट करके एक बॉक्स में रख देते हैं, जैसे कि ये बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है, और इसे 1 कहा, कॉमा लगाया, 2 कहा, कॉमा लगाया, 3 लगाया, कॉमा, 4 लगाया, कॉमा, 5 लगाया, कॉमा और 6। तो ये कलेक्ट करके जब मैंने ये लगा दिया, तो इसको कहेंगे सैंपल स्पेस कहेंगे। तो टेंशन नहीं लेना। देखो क्या कहा है यहां पे, इसको रब करें। चलो पहले समझ लेते। कह रहा है सेट। अब ये मैंने सेट कर दिया ना इसे यहां पे, सेट। अब सेट को क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं यहां पे। देखो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। यही तो थे पॉसिबल आउटकम, क्या थे? यही थे 1 से लेके 6 तक। तो कलेक्शन, अब इसका कलेक्शन देखो, कलेक्ट ही तो करें। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, और उसी को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहना मत भूलना, अगर सैंपल स्पेस पूछा है कभी, ठीक है, टेंशन ना लो, पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो उसे कहेंगे सैंपल स्पेस कहेंगे। अब कनेक्टेड विद दैट एक्सपेरिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस। तो कनेक्टेड विद दैट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए जो आपका आउटकम आए। तो टेंशन ना लो उस सैंपल स्पेस का। ठीक, अब देखो कह रहा है एंड इज डिनोटेड बाई एस। अब ये एस क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये जो सैंपल स्पेस में बोल रहा हूं, सैंपल स्पेस में जो बोल रहा हूं ना, इसको डिनोट करते हैं एस से। ये जो सैंपल स्पेस है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, हाँ क्या सिंबल है बस। ठीक, अब देखो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट कर रहे, एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रयोग है, ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अब डाइस को फेंक रहे हैं तो क्या ही आने वाला है? सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा इसका? हाँ कि ना? सैंपल स्पेस में क्या बनेगा? एस इज इक्वल टू, एस क्या है? सैंपल इक्वल्स टू, ये दोनों करली ब्रैकेट लगाया और मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। तो कलेक्शन क्या कर दिया मैंने? सेट बना दिया किसका? सारे के सारे आउटकम्स का मैंने सेट बना दिया, और ये कह दिया ये सेट सैंपल स्पेस है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, इतने सारे ही आउटकम है जो आएंगे इसी सेट में। जितने सारे आउटकम है यही आ सकते हैं और कोई नहीं आएगा। उसी को ही, उसी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। मुझे लगता है अब आ रहा होगा थोड़ा बहुत समझ में। ठीक है, अब यहां पे क्या गया है? सैंपल पॉइंट कहा गया। अब ये सैंपल पॉइंट क्या होता है सर जी? देखो टेंशन ना लो, ये सब यूज नहीं होंगे,
आपके लेवल पे, बट बताने की कोशिश कर रहा हूं सैंपल पॉइंट क्या होता है। जैसे कि 1 एक यहां पे सैंपल पॉइंट है, 2 भी एक सैंपल पॉइंट है, 3 भी सैंपल पॉइंट, 4 भी एक सैंपल पॉइंट, 5 भी एक सैंपल पॉइंट, 6 भी एक सैंपल पॉइंट है। तो यहां पे क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट, तो 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी एक एलिमेंट है। तो कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो ये हर एक एलिमेंट जो है, ठीक है, किसका, सैंपल स्पेस का, वो क्या है, सैंपल पॉइंट है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था ना, ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। तो सैंपल पॉइंट को हम लोग यहां पे इवेंट भी कह सकते हैं उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट इज ऑल्सो एन इवेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ईच आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर टेल क्या, टन क्या, फिर आया हमारा हेड आ गया या टेल आ गया, तो जो हेड है उसको भी एक सैंपल पॉइंट कहेंगे, जो टेल है उसको भी एक सैंपल पॉइंट कहेंगे। तो जो सैंपल पॉइंट है उसको हम लोग इवेंट भी तो कह सकते हैं ना, हाँ ना। तो इसके दो वर्ड निकल आ गए कि नहीं, एक तो सैंपल पॉइंट और एक तो इवेंट। तो अपर हायर क्लास में जब जाएंगे ना, 9th और 10th में जब हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग को सैंपल पॉइंट सुनने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इवेंट क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है। इवेंट और सैंपल पॉइंट मान के चलो सेम होता है, ठीक है। तो और सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस कलेक्शन होता है, जितने भी आउटकम आ सकते हैं, सेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का। समझ में आ रहा है ना। तो अब आउटकम क्या होता है, अब तो ये पता चल गया आउटकम क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो रिजल्ट होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जो रिजल्ट होते हैं, जितने भी आउटकम आते हैं, हाँ, कि आउटकम वही हमारे क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं। तो अब मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत अब अच्छे से समझ में आना शुरू हुआ होगा कि भाई साहब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये रिजल्ट क्या होता है, ये आउटकम क्या होता है, ये इवेंट क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज के होने की जो संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होती है, वही होती है हमारी क्या, प्रोबेबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग सही में ट्राई दिस करने वाले हैं इस चैप्टर का, तो टेंशन नहीं लेने का प्यारे बच्चों। साथ ही साथ मैं यहां पे बता दूं, यहां पे रहने देता हूं बताने को, ठीक है। इक्वली लाइकली, जैसे कि इसका अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/6, 2 की तो 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। तो जो 1/6, 1/6, 1/6 हर एक एलिमेंट का आ रहा है, तो यहां पे इक्वली लाइकली है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, इक्वली लाइकली है। तो टेंशन ना लो, अभी सब समझेंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लो, साथ ही साथ क्या करो, अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझ में आया तो रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने ट्राई दिस के क्वेश्चन में।